प्राचीन मिस्र, नील नदी के किनारे बसा वह स्वर्णिम साम्राज्य, जहां पिरामिडों की छाया में सभ्यता फली फूली। लगभग 3,500 वर्ष पूर्व, जब दुनिया के अन्य हिस्से जंगलों और पहाड़ों में बटे थे, मिस्र एक केंद्रीकृत राज्य था। राजा को फिरौन कहा जाता था, जो देवता का अवतार माना जाता था। लेकिन हमारी कहानी का नायक, जो बाद में फिरौन बना, उसका जन्म एक साधारण गरीबी में डूबे परिवार में हुआ। कहा जाता है कि उसका नाम मूल रूप से वालिद बिन मुसाब रियान था, लेकिन लोक कथाओं में उसे सिर्फ तरबूज चोर के नाम से जाना जाता है। वो मिस्र के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जहां नील नदी की उपजाऊ भूमि तरबूज के खेतों से भरी पड़ी थी। उसके पिता एक गरीब किसान थे, जो राजसी करू के बोझ तले दबे रहते। मां एक साधारण गृहिणी, जो दिन रात मेहनत करके परिवार को पालती। बचपन से ही बालक वालिद को भूख का सामना करना पड़ा। गांव के अमीर जमींदार तरबूज के बागों के मालिक थे, जहां रसीले लाल तरबूज लटकते रहते, लेकिन गरीबों के लिए ये फल सपना मात्र थे। एक दिन जब वालिद की उम्र मात्र 10 वर्ष की थी, भूख ने उसे मजबूर कर दिया। रात के अंधेरे में वो चुपके से जमींदार के खेत में घुसा। हाथ कांप रहे थे, लेकिन पेट की आग ने हिम्मत दी। उसने एक तरबूज तोड़ा और भागा, लेकिन भागते भागते वो गिर पड़ा और तरबूज फट गया। उसका रस बह गया और वालिद रोने लगा। तभी एक बुजुर्ग संत, कुछ कथाओं में इसे जादूगर कहा गया है, ने उसे देखा। संत ने कहा, बेटा, चोरी पाप है, लेकिन भूख कोई पाप नहीं। लेकिन याद रख, ये चोरी तेरी किस्मत बदल देगी। वालिद ने संत के पैर छुए और संत ने उसे एक ताबीज दिया, एक छोटा सा लॉकेट जिसमें लिखा था, सपनों का राजा बनेगा। यह ताबीज वालिद का पहला साथी बना। बड़े होने पर वो गांव में एक अत्तार यानी दवा बेचने वाला बन गया, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। रातें वो सपनों में गुजारता, जहां वो खुद को राजा के रूप में देखता। एक रात सपने में उसी संत ने आकर कहा, तरबूज का रस तेरी शक्ति बनेगा। एक दिन तू मिस्र का स्वामी होगा, लेकिन सावधान, ये सत्ता तुझे निगल जाएगी। जागने पर वालिद ने फैसला किया, वो चोर नहीं, विजेता बनेगा। मिस्र उस समय अराजकता में डूबा हुआ था। पुराना फिरौन मर चुका था और उसके बेटे कमजोर थे। अमीर सलाहकार और सेनापति सत्ता के लिए लड़ रहे थे। वालिद ने मौका देखा। वो राजधानी की ओर चला, जहां वो छोटे मोटे अपराधों से जीविका चलाता। लेकिन एक घटना ने सब बदल दिया। यहां हम विस्तार से वर्णन करेंगे मिस्र की सड़कों का चित्रण, बाजारों की हलचल, नील नदी के जहाज आदि। लगभग 800 शब्द इस पर। अध्याय 2, चोरी की रात और राजमहल का रहस्य। वालिद अब युवा हो चुका था, लंबा कद, तेज नजरें और चालाक दिमाग। वो मिस्र की राजधानी थेबा यानी प्राचीन मेम्फिस में रहता, जहां राजमहल चमकता था। एक रात पूर्णिमा की चांदनी में वो फिर भूखा था, लेकिन इस बार चोरी तरबूज की नहीं बल्कि राजसी बाग की थी। राजमहल के बगीचे में दुर्लभ फल लगे थे, सोने जैसे तरबूज जो राजा के लिए ही सुरक्षित थे। वालिद दीवार फांदकर अंदर घुसा। हवा में मिस्र की मिट्टी की खुशबू थी और चांद की रोशनी पत्तियों पर नाच रही थी। उसने एक तरबूज चुना, सबसे बड़ा, सबसे रसीला। लेकिन जैसे ही वो काटने लगा, एक सिपाही ने उसे पकड़ लिया। चोर, तो मर जाएगा, सिपाही चिल्लाया। वालिद घबरा गया, लेकिन ताबीज ने काम किया। उसने ताबीज खोला और अचानक एक धुंध छा गई। सिपाही अंधा हो गया और वालिद भागा। लेकिन भागते भागते वो राजमहल के अंदरूनी कमरे में गिर पड़ा। वहां राजकुमारी सो रही थी। राजकुमारी फिरौन की इकलौती बेटी, नाम था असिया। कुछ कथाओं में इसे वो जागी, लेकिन वालिद की बजाय उसने तरबूज देखा। ये फल कहां से? उसने पूछा। वालिद ने झूठ बोला, महारानी, मैं राजा का दूत हूं, ये फल स्वर्ग से आया है। राजकुमारी प्रभावित हुई, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो अकेली थी, पिता की उपेक्षा में। वालिद ने उसे कहानी सुनाई, सपनों की, महत्वाकांक्षा की। राजकुमारी ने कहा, तू मेरी सेवा कर, मैं तुझे राजा के पास ले जाऊंगी। इस तरह चोरी ने वालिद को राजमहल का द्वार खोल दिया। अगले दिनों वालिद राजकुमारी का विश्वास पात्र बना। वो उसके लिए जादू के करतब दिखाता, ताबीज की शक्ति से। एक दिन राजा यानी पुराना फिरौन बीमार पड़ा। सलाहकार ज्योतिषी आए, लेकिन कोई इलाज न बता सके। राजकुमारी ने वालिद को बुलाया। वालिद ने तरबूज का रस निकाला, जड़ी बूटियां मिलाई और राजा को पिलाया। चमत्कार, राजा ठीक हो गया। ये चोर नहीं, देवदूत है।
राजा ने घोषणा की। वालिद को पुरस्कार मिला, सेना में छोटी कमान। विस्तार, राजमहल के वर्णन, राजकुमारी के साथ संवाद, जादू के दृश्य। अब वालिद की असली यात्रा शुरू हुई। मिस्र पर पड़ोसी देशों के आक्रमण हो रहे थे, हित्ती और नूबियन। वालिद ने अपनी चतुराई से युद्ध जीते। पहला युद्ध नूबियन सीमा पर। वह रात में चुपके से दुश्मन शिविर में घुसा, जैसे तरबूज चुराता था। जहर मिला पानी और दुश्मन हार गया। राजा ने उसे सेनापति बनाया, लेकिन वालिद की आंखें सिंहासन पर थीं। राजकुमारी से प्रेम हो गया। उसने कहा, मेरे पिता के बाद तू राजा बनेगा। लेकिन राजा का बेटा था, कमजोर राजकुमार। वालिद ने षड्यंत्र रचा। एक रात वह राजकुमार के कमरे में घुसा, तरबूज की तरह चुपके से जहर दिया और सुबह घोषणा, राजकुमार की रहस्यमयी मृत्यु। राजा सदमे में मर गया। राजकुमारी ने वालिद से विवाह किया और उसे सहशासक बनाया। धीरे धीरे वालिद ने सलाहकारों को हटा दिया। वह जादूगरों से मिला जो काले जादू सिखाते। ताबीज की शक्ति बढ़ी। अब वह सपनों को नियंत्रित कर सकता था। मिस्र की जनता डर गई। वालिद ने खुद को फिरौन घोषित किया। मैं देवता हूं, उसने कहा। पिरामिड बनवाए, सेना बढ़ाई, लेकिन महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया। वह गुलाम बनाकर बंधुओं यानी इजराइलियों को दबाया। विस्तार, युद्ध के दृश्य, षड्यंत्र की डिटेल, प्रेम कहानी, जादू के प्रयोग। अध्याय 4, शासन का स्वर्ण युग और पतन की शुरुआत। फिरौन का शासन चरम पर पहुंचा। मिस्र समृद्ध हुआ, व्यापार, सिंचाई, कला, लेकिन अत्याचार बढ़े। हजरत मूसा का जन्म हुआ। फिरौन ने नवजात हत्याएं कराईं। वालिद अब खुद को अमर मानता, लेकिन सपने अब डरावने हो गए। संत की चेतावनी। राजकुमारी आसिया ने चेताया, लेकिन वह ना माना। मूसा के चमत्कार शुरू हुए। लाठी सांप बनी। फिरौन ने जादूगर बुलाए, लेकिन हार गया। विस्तार, शासन के सुधार, अत्याचार, मूसा से टकराव। अध्याय 5, अंतिम युद्ध, लाल सागर और सबक। मूसा ने बंधुओं को आजाद कराया। फिरौन पीछा किया। लाल सागर खुला। फिरौन डूबा, लेकिन अल्लाह ने कहा, तेरी लाश संकेत बनेगी। आज मम्मी संग्रहालय में है। विस्तार, युद्ध, डूबना, नैतिक सबक। प्राचीन मिस्र का सूरज एक बार फिर नील नदी के किनारे अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। फिरौन, जिसका मूल नाम वालिद बिन मुसाब रियान था और जो कभी एक साधारण तरबूज चोर हुआ करता था, अब मिस्र का सर्वशक्तिमान शासक बन चुका था। उसका शासनकाल भव्यता, शक्ति और अत्याचार का प्रतीक था, लेकिन उसकी सत्ता का सूरज अब ढलान पर था। यह अध्याय उस अंतिम युद्ध की कहानी है जिसमें फिरौन का सामना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ और लाल सागर ने उसके भाग्य को हमेशा के लिए सील कर दिया। यह कहानी न केवल उसके पतन की है, बल्कि उन नैतिक सबकों की भी है जो आज भी प्रासंगिक हैं। मूसा का उदय और फिरौन का भय। फिरौन के शासनकाल में मिस्र की सड़कों पर अशांति बढ़ रही थी। उसने बनी इजराइल को गुलाम बनाकर उनके साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थीं। उसने यह भविष्यवाणी सुनी थी कि एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। डर के मारे फिरौन ने आदेश दिया कि बनी इजराइल के सभी नवजात लड़कों को मार दिया जाए, लेकिन अल्लाह की योजना कुछ और थी। उसी समय हजरत मूसा का जन्म हुआ। उनकी मां ने उन्हें एक टोकरी में नील नदी में बहा दिया और चमत्कारिक रूप से वो टोकरी फिरौन के महल तक पहुंच गई। फिरौन की पत्नी रानी आसिया, जिन्हें कुछ कथाओं में दयालु हृदय वाली बताया गया है, ने मूसा को गोद ले लिया। इस तरह फिरौन के ही महल में उसका सबसे बड़ा शत्रु पलने लगा। वर्षों बाद मूसा को अल्लाह ने नबी बनाया। उन्होंने फिरौन के सामने जाकर कहा, बनी इस्राइल को आजाद करो। फिरौन ने हंसी उड़ाई। वह खुद को देवता मानता था और उसका अहंकार आकाश छू रहा था। मूसा ने चेतावनी दी, अल्लाह की शक्ति को देखो। फिर चमत्कार शुरू हुए। मूसा की लाठी सांप बन गई। नील नदी का पानी खून में बदल गया और मिस्र पर आपदाएं टूट पड़ी। टिड्डियां, मेंढक और अंधेरा। फिरौन के जादूगरों ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन मूसा की लाठी ने उनके सांपों को निगल लिया। जादूगरों ने कहा, यह जादू नहीं, ईश्वर की शक्ति है। फिरौन और गुस्से में आ गया। उसने मूसा को चुनौती दी, तू और तेरा भगवान मुझे हरा नहीं सकते। बनी इस्राइल का पलायन।
आखिरकार फिरौन को झुकना पड़ा। आपदाओं ने मिस्र को तबाह कर दिया था। उसने बनी इसराइल को जाने की इजाजत दे दी। मूसा ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और मिस्र से बाहर निकलने की तैयारी की। रात के अंधेरे में हजारों लोग, बूढ़े, बच्चे और जवान अपने सामान के साथ मिस्र छोड़कर चले। ये पलायन, जिसे एक्सोडस कहा जाता है, इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। लेकिन फिरौन का दिल अभी भी कठोर था। जैसे ही मूसा और उनके लोग चले, फिरौन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने अपने गुलाम खो दिए, मेरा साम्राज्य कमजोर हो जाएगा। उसका अहंकार फर जाग उठा। उसने अपनी विशाल सेना इकट्ठी की, रथ, घोड़े और हजारों सिपाही। मैं मूसा को खत्म कर दूंगा, उसने गर्जना की। लाल सागर का चमत्कार। मूसा और बनी इसराइल लाल सागर के किनारे पहुंचे। सामने विशाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना धूल उड़ाती चली आ रही थी। लोग डर गए। हम मर जाएंगे, वे चिल्लाए। लेकिन मूसा ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और समुद्र की ओर बढ़ाई। तभी एक चमत्कार हुआ। हवा का एक तेज झोंका आया और लाल सागर दो हिस्सों में बंट गया। पानी की दीवारें खड़ी हो गई और बीच में सूखी जमीन का रास्ता बन गया। बनी इसराइल ने रास्ता पार करना शुरू किया। बच्चे, बूढ़े और जानवर सभी उस चमत्कारी रास्ते से गुजर रहे थे। मूसा सबसे पीछे थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई पीछे न छूटे। फिरौन की सेना ने यह देखा। वह गुस्से से पागल हो गया। यह जादू है, मैं इसे तोड़ दूंगा। उसने अपने रथों को समुद्र में उतार दिया। लेकिन जैसे ही बनी इसराइल दूसरी ओर पहुंचे, मूसा ने फिर से लाठी उठाई। अल्लाह का हुक्म हुआ और पानी की दीवारें ढह गईं। लाल सागर ने फिरौन और उसकी पूरी सेना को निगल लिया। सिपाही, घोड़े और रथ सब डूब गए। फिरौन ने आखिरी बार चिल्लाया, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समुद्र ने उसे और उसकी सेना को हमेशा के लिए दफन कर दिया। फिरौन की लाश और उसका संदेश। कुरान में बताया गया है कि अल्लाह ने फिरौन की लाश को संरक्षित किया ताकि वो आने वाली नस्लों के लिए निशानी बने। आज मिस्र के संग्रहालयों में फिरौन की ममी देखी जा सकती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह रामसेस द्वितीय या मेरनेपटाह की ममी हो सकती है, लेकिन लोक कथाओं में इसे तरबूज चोर फिरौन की ममी माना जाता है। उसकी लाश आज भी सिखाती है कि सत्ता और अहंकार क्षणिक हैं। नैतिक सबक। यह कहानी हमें कई सबक देती है। पहला, महत्वाकांक्षा बुरी नहीं है, लेकिन उसे नैतिकता के रास्ते पर चलना चाहिए। वालिद एक गरीब चोर से फिरौन बना, लेकिन उसका अहंकार उसका पतन बना। दूसरा, अल्लाह की शक्ति सर्वोपरि है। फिरौन ने खुद को देवता माना, लेकिन लाल सागर ने दिखा दिया कि असली शक्ति केवल एक की है। तीसरा, पश्चाताप का समय महत्वपूर्ण है। फिरौन ने अंतिम क्षण में ईमान लाने की कोशिश की, लेकिन वह स्वीकार नहीं हुआ।